चलिए अब वाउंड फील्ड जनरेटर्स की बात करेंगे, है ना। उसमें वाइंडिंग्स हम कैसे करते हैं। अगर मैं वाइंडिंग की बात करूं तो कैसे हम वाइंडिंग्स करते हैं जनरेटर के अंदर वो हम देखेंगे, है ना। फील्ड वाइंडिंग कैसे कैसे होती है। द परफॉर्मेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विल डिपेंड अपॉन द मैनर ऑफ एक्साइटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे एक्साइट कर रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा, है ना। उसकी परफॉर्मेंस इस पे डिपेंड करेगी। अब वो हम सीरीज से कर सकते हैं, शंट से कर सकते हैं, कंपाउंड से कर सकते हैं, वो सारी चीजें अभी हमें देखनी है। चलिए तो इसे एक फिगर के थ्रू हमें इसे समझते हैं। तो ये टाइप ऑफ अ वाउंड फील्ड जनरेटर की कौन सी है, सीरीज वाउंड। अगर सीरीज वाउंड में हम एक्साइट कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं ना। द सीरीज वाउंड जनरेटर फील्ड इज एक्साइटेड बाय द लोड करंट एंड इट्स वाइंडिंग प्रोसेस a few turns हैवी गेज वायर। हैवी गेज वायर के हमने क्या है टर्न्स इसमें लगा दिए, ये देखिए। ये हमने एक हैवी गेज लेके और ये फील्ड के अंदर हमने क्या कर दिया, ये सीरीज वाउंड दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे लोड हम फिट करेंगे इन टर्मिनल्स पे। तो ये मैंने यहाँ पे एक फील्ड वाइंडिंग लगा दी सीरीज में, यानी कि लोड के हमने ये सीरीज में लगा दी। तो इसको मैं सीरीज वाउंड बोल रहा हूँ, ठीक। चलिए इसको देखते हैं। It will be seen that under no load or open circuit condition, the voltage will be zero since there is no flow of the current in the field winding। क्या कह रहा है, अगर ये नो लोड है, अगर इस पे मैंने इन टर्मिनल्स पे कोई लोड नहीं लगाया तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ वोल्टेज क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक। अगर कोई लोड नहीं है इसमें, किसमें, सीरीज बाउंड में। चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक है, द वोल्टेज ऑफ द जनरेटर विल इंक्रीज एज द लोड करंट इंक्रीज। ये कहने की कोशिश ये कर रहा है, अगर यहाँ पे आपने जो लोड लगाया है उसमें करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ेगी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर आई करंट बढ़ रहा है तो क्या होगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा। बट कब तक बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वो देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में वो ये बता रहा है, when the field current is enough to saturate the iron circuit and further increase in load will diminish the generator voltage। अब आपने ये समझा कि अगर यहाँ पे हम आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जो भी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगा रखा है उसमें करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है फील्ड वाइंडिंग में, है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि आप लोड बढ़ाते जाएं तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा। एक सैचुरेटेड सिचुएशन आ जाएगी ऐसी कि आप फर्दर लोड बढ़ाएंगे तो फील्ड का वोल्टेज बढ़ने की जगह डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए हम एक विद इन लिमिट तक लोड बढ़ा सकते हैं, करंट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और तो वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है उसकी बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक, दिस टाइप ऑफ अ जनरेटर हैज लिमिटेड एप्लीकेशन। यानी कि ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे सीरीज वाउंड यूज कर रहा हूँ तो ये लिमिटिंग एप्लीकेशंस के लिए। यानी कि इसमें हम जब लोड लगाएंगे तभी यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी। अगर ओपन सर्किट पे वोल्टेज की वैल्यू जीरो होगी तो ये लिमिटेड एप्लीकेशंस है इसकी, है ना। अब उसको, अब ओपन सर्किट पे वैल्यू क्या है, जीरो। यानी कि कोई वैल्यू वोल्टेज ही नहीं है यहाँ पे क्योंकि कोई लोड नहीं है ना। लोड लगाया तो वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया, ठीक। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ शंट वाउंड की। शंट वाउंड में ओपन सर्किट में भी कुछ वोल्टेज रहेगा। देखिए उसके ये पॉइंट हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं वन बाय वन। द शंट वाउंड जनरेटर हैज फील्ड वाइंडिंग ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ द फाइन गेज। एक पतले वायर के बहुत सारे हमने फाइन गेज के हमने क्या कर रखे हैं, फाइन गेज के उस पर वायर लपेट रखे हैं ना, conductor across the brushes। The voltage of the generator is maximum on the open circuit and diminishes slightly as the load increase। यानी कि ये इसका अपोजिट कह रहा है। ये कह रहा है कि जब हमने यहाँ पे ये पैरेलल लगा दिया इसने, शंट का हो या पैरेलल का हो, पैरेलल वाउंड भी कह सकते हैं इसे, तो ये पैरेलल लगा दिया इसने इस लोड के। अब हमने इस पे जब ये लोड लगाया, इसका कुछ वैल्यू, कुछ वोल्टेज की वैल्यू होगी। जैसे ही हम इस पे लोड लगाएंगे तो लोड लगाने के बाद अब इसकी वोल्टेज की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी, कम होगी, है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये शंट वाउंड के केस में होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका।
दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या क्या इसके रीजन है? वोल्टेज ड्रॉप इन द आर्मेचर, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, है ना, पहला रीजन ये बता रहा है, पहला रीजन वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, है ना। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। द लोअर द लोअर जनरेटर वोल्टेज कॉजेज रिडक्शन इन द फील्ड करंट, फील्ड करंट का रिडक्शन हो जाएगा, है ना। दिस टाइप ऑफ अ जनरेटर इज सुटेबल फॉर स्टडी लोड कंडीशंस, है ना, वेयर देयर इज नॉट मच इम्पोर्टेंस ऑफ द वोल्टेज वेरिएशन फॉर, है ना, बैटरी चार्जिंग एंड ऑल। देखिए इसका क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमें कहीं स्टडी लोड दिखाना है, वेरिएशंस नहीं है ना, हमें ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करना है जहां हमें ज्यादा वेरिएशन नहीं करना पड़ रहा वोल्टेज का, तो हम ये यूज करेंगे। हमने ये लगा दिया और वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम थी ओपन सर्किट में, और फिर जैसे ही हमने इस पर लोड कनेक्ट किया तो वो धीरे धीरे आके एक सैचुरेटेड, एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी, है ना। तो हम कहाँ पे यूज करेंगे? जहां पे हमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं करना, तो वहां हम क्या करते हैं? शंट वाउंड यूज करते हैं। ठीक। अब बात करेंगे कंपाउंड की जो आजकल यूज होते हैं। ठीक। देखिए, द कंपाउंड वाउंड जनरेटर हैज बोथ सीरीज एंड शंट फील्ड। अब ये क्या कह रहा है? कंपाउंड में हमने क्या यूज किया? दोनों यूज कर लिए। ये देखो, आप ये फील्ड में सीरीज में लगी हुई है, यहां से गए, यहाँ लोड लगाएंगे इन दोनों टर्मिनल पे, ये गए तो ये सीरीज में आ गई, ये पैरेलल आ गई, है ना, ये शंट वाउंड है और ये सीरीज वाउंड है। तो ये दोनों वाइंडिंग हमने लगा दी किसमें? फील्ड में। ठीक, इससे क्या फायदा होगा देखते हैं। द नो लोड वोल्टेज इज मेंटेन्ड बाय द शंट वाइंडिंग व्हाइल अंडर लोड कंडीशन। नो लोड वोल्टेज होगा तो वो कौन मेंटेन करेगा? शंट वाइंडिंग, है ना। तो इसकी दोनों की एडवांटेज लेने के लिए हमने दोनों फिक्स कर दी। व्हाइल अंडर लोड कंडीशन, जब लोड होगा तो कौन लेगा? उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सीरीज वाइंडिंग। इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, वो फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देगी। यानी कि दोनों की एडवांटेज लेने के लिए हमने दोनों को लगा दिया। ठीक। इफ द सीरीज वाइंडिंग इज सुटेबल proportion, the generator operation can be maintained over a wide load range without any appreciable variation in the voltage of the generator। यानी कि कह रहा है ये कि अगर हमें क्या करना है कि इस इन दोनों को अगर हम लगा देंगे तो हमें ओपन सर्किट पे बिना लोड के भी वोल्टेज मिलेगा, है ना। कुछ वोल्टेज की वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगी। और जब हम लोड लगाएंगे, यानी कि इससे एडवांटेज मिल जाएगी हमें, ओपन सर्किट पे कुछ ना कुछ वोल्टेज है, एक फिक्स वोल्टेज रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि सीरीज की तरह जीरो हो जाए नो लोड पे। ठीक, वो कौन देगा एडवांटेज? हमें शंट। ये हमने शंट लगा रखी है। और जैसे ही हम इस पे लोड लगाएंगे, इस पे हम लोड लगा रहे थे तो ये वोल्टेज की वैल्यू कम हो रही थी, है ना। तो अब कौन एडवांटेज देगा हमें? इस पे हम लोड लगाएंगे तो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही थी, तो जैसे ही हम इस पे लोड डालेंगे तो ये सीरीज से अब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ना शुरू हो। तो हम आजकल क्या यूज करते हैं? कंपाउंड वन। देखिए, दिस टाइप ऑफ अ जनरेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर सप्लाइंग पावर लाइटिंग फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पसेस, है ना। तो आजकल हम ऑटोमोबाइल में भी कंपाउंड वाउंड यूज करते हैं। ठीक, आजकल ये यूज होती है। चलिए, तो इसके अब हम डाउट्स ले लेते हैं, वन बाय वन आप इसके डाउट पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे।